हरे कृष्णा। ये जो जगह है इसका नाम है भरत कुंड, नंदीग्राम। भरत महाराज जब श्री राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए थे और फिर भगवान वापस नहीं आते हैं, भरत जी को समझाते हैं कि जो पिता का वचन है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो पिता के वचन के लिए भगवान चित्रकूट में ही रुकते हैं और भरत महाराज श्री राम जी से चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या आ जाते हैं और इस शर्त पर आते हैं कि वो अयोध्या का जो राज्य है उसका राजा नहीं बनेंगे, उसका दास बन के उसकी सेवा करेंगे। राजा केवल राजा रामचंद्र जी होंगे। तो भरत जी जब अयोध्या आते हैं भगवान की पादुका लेकर, तो 3 दिन अयोध्या में रहते हैं और 3 दिन जब वो अयोध्या में थे तो उनको नींद आती ही नहीं थी। वो हमेशा अपने आप को कोसते रहते थे। तो वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, भरत जी ने पूरे जीवन में 14 वर्ष तक अपने आप को केवल कोसा ही है कि मेरी वजह से भगवान जो है वो वन में चले गए। और फिर वो क्या करते हैं, 3 दिन के बाद गुरु से आज्ञा लेकर कि मैं अभी अयोध्या में नहीं रह सकता हूँ, मैं अयोध्या के बाहर जैसे मेरे भैया का जीवन चल रहा है उसी तरीके से मुनिकल के भेष में ही मैं रहूँगा। अयोध्या का सारा राज्यपाठ मैं करूँगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मैनेजमेंट जो है वो मैं चलाऊँगा। तो फिर भरत जी यहाँ पे आ जाते हैं नंदीग्राम में। तो ये उस समय अयोध्या की राजधानी हुआ करती थी और पूरा ये वन से प्रमित थी पूरी। तो आप देख सकते हैं जो ये गुफा है, भरत जी ने क्या किया कि इधर जो है सिंहासन बनाया पादुका के लिए। तो ये पूरा एरिया यहाँ पे नित्य प्रतिदिन सुमंत जी आते थे, शत्रुघ्न जी आते थे और सेना के वरिष्ठगण आते थे। यहाँ से राज्य को चलाने की सारी मंत्रणा होती थी और पादुका से ही आज्ञा ली जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य में उस चीज़ को अप्लाई किया जाता था। और भरत महाराज जो है अपने लिए यहाँ पर ज़मीन से 6 फीट गहरा खड्डा बनाते हैं, गुफा बनाते हैं, क्योंकि भगवान ज़मीन पर सोते थे। तो भरत महाराज जो है उनकी चरण धूलि बनकर ज़मीन के नीचे ही रहना चाहते। तो यहाँ पर 14 वर्ष तक उन्होंने कभी सोया भी नहीं, 14 वर्ष तक निरंतर नाम जप किया है इस जगह पे। और यहाँ की इतनी महिमा है, बताते हैं कार्तिक की महिमा हम आप सभी जानते हैं, अधिक मास की महिमा उससे ज़्यादा 4 गुना। और अगर हम यहाँ पे जब नाम जप करते हैं तो यहाँ का फल लोग बताते हैं कि इसका 100 गुना नाम जप का फल होता है। तो भरत महाराज जो त्याग की पराकाष्ठा हैं और यहीं पर ही इसका एक नाम नंदीग्राम है। तो नंदीग्राम भी इसीलिए हुआ है, नंदी जी ने तपस्या किया था यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न किया और उनको प्रसन्न करके फिर वो नंदी सवारी के रूप में अपने आप को शिव जी में समर्पित करते हैं। तीसरा एक सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है, आप लोग कुंड की तरफ गए होंगे तो कुंड के पास एक गया बेदी है। ठीक है, तो गया का हम सभी को महत्व पता है पिंडदान के लिए। तो जब श्री रामचंद्र जी वन से वापस आते हैं रावण को मारकर, फिर भरत महाराज ये नहीं चाहते थे फिर इनको कर्मकांड करने के लिए, भगवान है लीला करते थे लेकिन जो भी कर्मकांड का प्रोसेस है उन्होंने भी फॉलो किया है। तो कर्मकांड करने के लिए इनको वापस से गया जाना पड़े। तो भरत जी ने क्या बोला हनुमान जी को कि आप गया जाइए, गया से वो 7 वेदी, एक्चुअली जिस जगह पे हम लोग बैठ के पिंडदान करते हैं वो वेदी कहलाती है। तो उस समय 7 वेदी थी। तो उन्होंने हनुमान जी को आज्ञा दिया वो 7 वेदी आप यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे श्री रामचंद्र जी पिताजी के लिए पिंडदान करेंगे और फिर अयोध्या को जाएंगे, फिर इससे इनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी उस समय 7 वेदी लेके आ जाते हैं और जब श्री राम जी पिंडदान करते हुए रहते हैं तो वहाँ के जितने ब्राह्मण थे अपना पेट पकड़ के आ जाते हैं, अरे भगवान अब हम क्या करेंगे, हमारे जीने का तो सहारा ही नहीं रह गया। ठीक है हम तो पिंडदान से ही खाते पीते थे। तो भगवान ने बोला आप परेशान मत होइए, ठीक है, मैं यहाँ पे पिंडदान की विधि समाप्त करके ये विधि वापस भिजवा दूँगा। तो भगवान जब पिंडदान कर देते हैं फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि सारी वेदियाँ 6 वेदी जो थी वापस कर दी, एक मेन वेदी यहीं पे रह गई और यहीं पर ही उन्होंने अपना दाहिना पद छोड़ दिया। तो दायां पद यहाँ पे है, बायां पद गया जी में है। तो जो पिंडदान का प्रोसेस स्टार्ट होता है इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अयोध्या ओनली। तो पितृपक्ष में आएंगे ना तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से लोग अयोध्या जाते हैं, फिर बनारस में करते हैं, फिर गया जाते हैं, फिर इसके बाद गंगा सागर से वापस प्रयागराज एंड देन फाइनल अयोध्या अगेन। तो ये पूरा सर्कल है। तो अयोध्या का इतना इम्पोर्टेंस है। तो अयोध्या सप्तनगरियों में से एक है, मेरे से ज़्यादा प्रभु जी भी जानते हैं। अयोध्या धाम की जय, नंदीग्राम की जय, हरे कृष्ण।